बताओ तो क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहोगे बताओ। यूनिफॉर्मली पोटेंशियल सॉरी हर एक मतलब सेम पोटेंशियल हो हर पॉइंट बस सरफेस एट हाँ सरफेस एट विच द surfaces at every point of which the potential remains same is called equipotential surface। अब ये कोई सरफेस है ठीक है ना, और इस सरफेस पे हर एक पॉइंट पर तुमने 2-3 पॉइंट ले लिए इस पे, या कितने भी ले सकते हो, ए बी और सी, और ये कितना हो जाएगा डी, और सभी पर जो पोटेंशियल होगा आपका कि वी ए और वी बी वी सी वी डी, सब पे जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो फिर इस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस, या फिर कह दो कि अगर ये गिवन है इक्विपोटेंशियल सरफेस तो फिर ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये पॉसिबल है। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब देखो जैसे मान लो अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कि हमारे पास क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और क्यू 0 से बड़ा है, तो जो आपका सेंटर में चार्ज रखा हुआ है तो जो पोटेंशियल सरफेस बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, मतलब इस चार्ज के पास थोड़ी पास होंगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फिर सरफेसेस कैसे बननी शुरू होंगी, थोड़ा डिस्टेंस, और फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पर कोई भी पोटेंशियल, जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है जी, और डायरेक्शन कैसा होगा इसका, अवे। फिर ये ग्रेटर देन 0 का मतलब कुछ नहीं है, ये समझ लो कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में ज़्यादा, अगर मान लो मैग्नीट्यूड कह दूँ कि मैग्नीट्यूड 0 से ज़्यादा है मतलब, या फिर वैसे तो इस बात तो ये भी सही है कि मैग्नीट्यूड अगर उसका 0 से ज़्यादा ही होगा ना फिर तो 2, 3, 4 तो ये और ज़्यादा डेंस बन जाएगी, मतलब ये सरफेस जितना चार्ज के पास होगी उतना ज़्यादा डेंसर होगी। आगे समझ में नहीं आया। और अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बस सेम ही बनेगा, बस अंदर की तरफ हो जाएगा। अब सरफेसेस कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, और जितना उसके और हाँ ये इसका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है जी, चलो आगे खोलो। डाइपोल के लिए कैसे करोगे, डाइपोल के लिए ऐसे करोगे, डाइपोल करके ही मानने की सबको, सॉरी से क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव, ठीक है, तो ये होगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। ठीक है, को देखो इधर, ये इधर ऐसे जाएगा, डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। अब देखो कि पोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी, यहाँ तो होगी इसके पास और यहाँ क्या होगी, ऐसे दूर होगी। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है। यहाँ भी कैसे बनेगी, ऐसे ही बनेगी यहाँ भी, ठीक है नहीं, और यहाँ आते आते ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे, और बीच में आएगा एक पॉइंट ऐसा, हाँ बीच में कोई पॉइंट होगा जहाँ पे कोई भी सरफेस नहीं होगी, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगी। क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, आगे समझ में। बस अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो कैसे ये इसका हो जाएगा, क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना आना चाहिए। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, तो जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं तो फिर आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस तो वैसी है, देखो ये बस ये एक और बनेगा यहाँ पे, तो बस ये कर्व बन रहे थे, ये दिल टाइप बन जाएगा, हार्ट टाइप शेप बन जाएगी। ठीक, क्या डिफरेंस है दोनों में, इस बार ये डिफरेंस नहीं होगा, मतलब कि किसी के पास और किसी से दूर नहीं होगा, ये पूरे सर्कुलर शेप में बनेगा, मतलब ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, दोनों बराबर हैं, तो अब इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनेगी सर्कुलर, ठीक है नहीं, और ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है जी। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो बताइए तुम्हें, ऐसे जाती हैं, ये दोनों इक्वल हैं तो एक ही दूरी पे, समझ गए नहीं, और बाकी अपना आप बना लोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। ये क्या है, नल पॉइंट,
तो यहाँ पे तो चार्ज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ही नहीं। एक हमने केस पढ़ा था जहाँ पे पोटेंशियल नहीं था, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना था 0, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0। क्या इसका उल्टा भी सही हो सकता है कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो और पोटेंशियल 0 ना हो, ऐसा हो सकता है? ये तो पढ़ के आए पीछे हम, कहाँ पढ़ा था ये हमने बताओ? जहाँ पे हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था, रिलेशन -dB/dx, ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने वहाँ? और फिर डाइपोल में हमने पढ़ी थी ये बात। तो यहाँ प्लस चार्ज था, यहाँ माइनस, और इसके सेंटर पर क्या था यहाँ पर V0 और E0 नहीं था। तो ये तो E0 नहीं है और V0 है, तो पढ़ें क्या इसका उल्टा हो सकता है कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो और पोटेंशियल 0 ना हो? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो वहाँ चार्ज ही नहीं होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। तो चल आगे, चलिए 4 तरीके सीख लिए हमने बनाने के। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी पड़े तो कैसे बनाओगे उसे? रेक्टेंगुलर। कैसे बनाओगे? ऐसे 3D। ठीक है जी, ये मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसी होगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, लिख रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस, द सरफेस आर अलोंग वाई जेड प्लेन। तो जो सरफेस बनेगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी आपकी, वो कैसी होगी? वाई जेड प्लेन के अलोंग होगी। वाई जेड प्लेन समझते हैं आप? देखो ये हाँ, तो इधर देख लो ना एक बार, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, ये क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा आपका? जेड एक्सिस। तो इन दोनों में जो प्लेन सरफेस बनेगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमारी, और ये सब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत? प्रॉपर्टीज देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ तो पहले से ही पढ़ चुके हैं हम लोग। देखिए, चार्ज इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर मान लो मैं तुमसे कहूँ कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा? 0। ठीक है नहीं, चार्ज सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज कितना होगा? 0 होगा। और किसी भी पॉइंट पर अगर तुम जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें पोटेंशियल कैसा मिलेगा? सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में कितना मिलेगा? 0। और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल्स टू 0, और डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज। तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चलोगे किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गए तुम ऐसे, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा तुम्हें? डेल्टा V इंटू क्यू। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। तो वर्क डन भी कितना करना पड़ेगा आपको? 0। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात ये लिखी हुई है कि वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। ठीक है जी, कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी देख लो। अगर ये प्रूफ करना पड़ जाए हमें कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ बीच में कोई चार्ज था, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएंगी? ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और ये हमारी क्या है? सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कैसी है? परपेंडिकुलर। और अगर मैं यहाँ पर वर्क डन निकालूँ तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? एफ। भाई वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, तो वो एफ और डी एक्स का क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ के क्या आए हैं? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? क्यू नॉट ई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो इस वजह से ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, अब हम इसमें डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या रख देंगे इसमें? क्यू नॉट ई और डी एक्स कॉस थीटा। ठीक है ना, और हमें इसमें प्रूफ क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। यहाँ पे कॉस थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब वर्क डन कितना है? पहले हम तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना होता है? 0, वो भी हम पीछे प्रूफ करके आए, तो इसे 0 लिख लूँ। तो फिर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और कॉस थीटा 0 कब होता है? जब कॉस 90 होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90। हेंस कर लोगे सर? ये फिर से वही क्यू वी नॉट इन आपस में लिख के डी वी इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये पोटेंशियल सरफेस है, मतलब थोड़ा लेंथी कर दिया मतलब। और जो ये बाद में ये जो बना है ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? 0। तो क्यू नॉट 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट है। ई 0 नहीं हो सकता, डी एक्स 0 नहीं हो सकता, तो मतलब कौन 0 होगा? कॉस थीटा 0। और कॉस थीटा 0 कब होता है? जब कॉस 90 होता है। बताओ यहाँ तक
जैसे तुमने पढ़ना स्टार्ट करा मेरी तो बैटरी डाउन हो गई है। आ रही है, अभी बैठो थोड़ा सा। वो उसकी तबीयत खराब हो रही थी ना। तुम ये बताओ तुम्हें बुलाया किस लिए था उसने? बुलाया किस लिए था तुम्हें? टेस्ट देने के लिए। देखना टेस्ट बन गया क्या? टेस्ट बन गया हो तो किस चीज़ का? बायो का। अगर टेस्ट नहीं बना हो तो टेस्ट बना के से टेस्ट दे दो, वरना कुछ उसकी तबीयत खराब हो गई, फीवर हो गया, तो इसलिए अब तुम बता देते आते के साथ ही। मैं सोच रहा कि हाँ सही कर, नहीं तुमने सही करा। तुम्हें ध्यान नहीं पूछना चाहिए था जब मैंने तुमसे कि तुम आए क्यों हो, मतलब बस खत्म हो गई कहानी। देखो है ना, चलो पूछो इससे क्यों आया हो। बता, उसकी तबीयत खराब हो रही है। चले आगे। चलो अब देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है इन अ रीजन ऑफ, आज ठंडा क्यों नहीं कर रही है ना? एंड ना लिया गया नहीं, इतनी देर में तो मेरा बैंड बजा दे हो सच में। चलो ये कह रहा है इन अ रीजन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टू ईच अदर वेयर एज इन द रीजन ऑफ द वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होंगी? दूर दूर होंगी। क्यों, क्या करेंगे? होमवर्क कर रखा उन्होंने? हाँ तो होमवर्क करवाओ फिर उन्हें, स्वाते ही क्यों? फिर तो 10 मिनट, बस 5-10 मिनट बहुत है फिर तो। समझ रहे हैं इस बात को? नहीं। चलिए ये भी याद कर लीजिएगा कि अगर कहीं पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में वो कैसा होगा, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा होगा। और ऐसे समझ लो जैसे ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखी है, मतलब ऐसा, तो इसका मतलब यहाँ पे कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? वीक। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, और तुमने सारा अब तक का पढ़ लिया ना, सारा जितना मैंने पढ़ाया था? मेरा चैप्टर नहीं पढ़ा। तो सोए किससे पूछ के थे तुम? हाँ मुझे क्या देख रहा है, तेरा पेपर है कल को, तू बता इस बात का तो तू जवाब देगा। ये तो चल ठीक है, फिर भी मतलब इनका भी क्या ठीक है, इनके भी पेपर ही है, मतलब इनका भी तो पेपर ही है भाई। तो सोया किससे पूछ के था फिर? 5 मिनट इंतजार करके पढ़ नहीं सकता था?